तो लास्ट बार भी हमने पढ़ा था मोशन के बारे में पढ़ा था, तो मोशन के बारे में थोड़ा बता दूं कि एक्शन ऑफ मूविंग, ठीक है। तो क्यों मोशन के बारे में पढ़ना जरूरी है, तो वहां पे हमने बहुत सारा टाइम वहां पे इन्वेस्ट किया था मोशन के बारे में पढ़ने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। हमने देख लिया कि मोमेंट की वजह, मोशन की वजह से क्या आती है, डिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल लेते हैं कि जो ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये पाथ फॉलो कर रहा है। तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है उस पाथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। सिंपल डेफिनेशन, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, जो एक्चुअल पाथ फॉलो कर रहा है, इमेजिनरी नहीं, एक्चुअल जो जाने के लिए लग रहा है उसे, तो उसे बोलेंगे हम डिस्टेंस। उसके क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपका होम हो गया, ठीक है, ये आपका स्कूल हो गया। तो आपको होम से स्कूल जाना है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट वेज निकालता हूं। दिस इज द वन वे, ठीक है, ये हो गया एक वे। दूसरा वे, ठीक है, गलियों गलियों से जा रहे हैं हम, गलियों गलियों से जा रहे हैं स्कूल से होम की तरफ। ये जो स्कूल की होम की तरफ गलियों गलियों से जा रहे हैं, तो अगर आप होम से स्कूल तक जाते वक्त ये पाथ फॉलो करते तो ये आपका डिस्टेंस बन गया। ये पाथ फॉलो अगर करते हैं तो आपका क्या बन गया है, ये डिस्टेंस बन गया। लेकिन अगर आप ये पाथ फॉलो करते हैं तो आपका ये डिस्टेंस बन गया, एक्चुअल पाथ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ये पाथ फॉलो कर रहे हैं और डिस्टेंस ये ले रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए कि एग्जांपल आपने देखा होगा कि माइलस्टोन लगा हुआ रहता है बहुत सारे इस पे, 42 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस माइलस्टोन से उस रोड पे जो रोड फॉलो कर रहे हैं तो वहां से 42 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ, यही पाथ फॉलो करना है। अगर आप थोड़ी गली शॉर्टकट लेते हैं और वहां से 42 अगर आपको देखना है तो नहीं देख सकते, कि आपको यही पाथ फॉलो करना होगा। इसलिए माइलस्टोन वहां पे लगाए रहते हैं कि आपको अच्छे से पता चले। तो सब सिंपल डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, द एक्चुअल पाथ फॉलोड और ट्रेवल बाय द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, पार्टिकल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जो एक्चुअल पाथ यहाँ पे फॉलो कर रहा है पार्टिकल, उस एक्चुअल पाथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं हम अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। मैंने ले लिया कि ये ऐसे पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ये जो पार्टिकल जा रहा है, मैंने मान लिया कि ये जो खड़ी लाइन है और जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 1 मीटर की है। कैसी है, 1 मीटर की। चलो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी कि ये कितना डिस्टेंस हो गया। जल्दी कमेंट कीजिएगा कि ये डिस्टेंस जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है ए टू बी की तरफ, तो बी कितना ट्रैवल कर रहा है। नहीं आया होगा तो मैं बता दूंगा आपको क्या आने वाला है। तो चलिए कमेंट तो कर दिया होगा आपने। तो देखिए यहाँ पे पार्टिकल ए यहाँ से गया तो 1 मीटर फॉलो किया, ए यहाँ से गया फिर 1 मीटर, फिर ए यहाँ से आया फिर 1 मीटर, ऐसे 1 मीटर 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस जो हुआ हमारे पास कहां से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या आया, 8 मीटर। कितना है यहाँ पे डिस्टेंस, कितना है हमारे पास, 8 मीटर डिस्टेंस आया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिस्टेंस निकाल लिया। तो एक्चुअल जो पाथ फॉलो कर रहा है यहाँ पे पार्टिकल, वही तो ले रहे हैं, कुछ अलग ले रहे हैं क्या यहाँ पे, नहीं ना। तो एक्चुअल जो पाथ फॉलो करने वाला है पार्टिकल, वही हम यहाँ पे लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से 1 मीटर, 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 ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मुझे तो पता चल गया कि क्या है डिस्टेंस, आपको पता चलना चाहिए। तो यहाँ से हमने लिया कि कर्व ले लिया, ये कर्व ले लिया और ये कर्व ले लिया, ठीक है, 3 कर्व्स। तो मैंने बता दिया कि एक जो कर्व है उसका डिस्टेंस मैंने बता दिया कि 3 मीटर से, कितना मीटर से, 3 मीटर। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए। जल्दी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपका आंसर चेक कर लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, 3 3 बार 3, तो 3 + 3 + 3 is equal to 9 meter. The distance traveled by the particle or an object from A to B is 9 meter. और एक एग्जांपल लेता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आ रहा होगा यहाँ पे सॉल्व करने में, बहुत सिंपल भी है ना, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं हम, अभी आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने मान लिया, दोनों को मिक्स कर दूंगा मैं यहाँ पे, अभी जो एग्जांपल लिया था अभी, ठीक है, उस एग्जांपल को मैंने मिक्स कर दिया। अभी देखिए कि जो स्ट्रेट लाइन है उस लाइन का मैंने मान लिया कि
1 मीटर डिस्टेंस। कितना मान लिया? 1 मीटर। और जो कर्व है उस कर्व को मान लिया मैंने 3 मीटर डिस्टेंस। अब जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम P टू Q कितना हो जाएगा। यहाँ पे P टू Q जो पार्टिकल जा रहा है P टू Q वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ लिखिएगा। फुल फॉर्म में जाइएगा, शॉर्टकट मत मारिएगा, शॉर्टकट से आंसर गलत भी हो सकता है। तो मैंने लिया यहाँ से 1 मीटर, ओके 1 मीटर प्लस यहाँ से 1 मीटर, ओके 1 मीटर प्लस यहाँ से 1 मीटर यहाँ तक ही, तो यहाँ से 1 मीटर, ठीक है। तो कितना हुआ? 1 मीटर 1 थी। ये कर्व है तो कर्व को ले लिया हमने 3 मीटर, राइट। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई तो 1 मीटर, यहाँ पे कर्व आ गया 3 मीटर और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई तो 1 मीटर। तो बताइए 1 + 1 + 1 3, 3 + 3 6 7 8 9 10 and 11 मीटर। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम P टू Q इज कितना आ गया हमें यहाँ पे 11 मीटर। तो इस तरह से आपको डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको डिस्टेंस अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पे तो यू कैन गो फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दीजिएगा यस मुझे डिस्टेंस समझ में आ गया है। तो डिस्टेंस के बाद हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस का सबसे कंसेप्ट क्या है यहाँ पे डिस्टेंस का, कि जो एक्चुअल पाथ फॉलो कर रहा है, जो पाथ फॉलो कर रहा है वही लेना है, दूसरी पाथ फॉलो करने की नहीं लेना है, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देके जा रहा हूँ, ये आने वाले अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। एक कर्व फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, P टू Q। मैंने माना कि जो स्ट्रेट लाइन है वो 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर, और जो कर्व है वो कर्व कितना है यहाँ पे 4 मीटर। तो जल्दी से आप डिस्टेंस कितना है वो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर में आपको एक शीट दूंगा, वहां पे शीट में आपको सॉल्व करनी है और कमेंट भी करना है कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर अप हो चुका है। अभी हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। आपने डिस्टेंस अच्छे से जान लिया तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि ये आपको आने वाले प्रॉब्लम में हेल्प करने वाले, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया कि डिस्टेंस जो रहता है वो एक्चुअल पाथ फॉलो रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रहता है कि इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। जहां से स्टार्ट किया वहां पे एंड किया, वहां का सबसे मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। आपका ये होम हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल, और ये आपका स्कूल हो गया, ठीक है। तो स्कूल हो गया और होम हो गया, तो स्कूल और होम के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस, सबसे क्या मिनिमम। अभी हम पाथ फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह से पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये पाथ फॉलो गया, लेकिन ये मिनिमम डिस्टेंस है क्या? नहीं। ये पाथ फॉलो कर रहे, ये मिनिमम डिस्टेंस है क्या? नहीं है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी दोनों के बीच के पॉइंट में से, जो स्ट्रेट लाइन आने वाली है उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या बोलेंगे हम उसे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अभी है हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहती है, स्ट्रेट लाइन क्या रहती है यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश पॉइंट में जो स्ट्रेट लाइन निकालेंगे हम, उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, अभी यहाँ पे एग्जांपल की तरफ ये पार्टिकल को यहाँ से A से B की तरफ हमने भेजा, तो इसने ये पाथ फॉलो किया। इसको कौन सा पाथ फॉलो करते हैं कमेंट में लिखिएगा। इसको जो पाथ को हमने देखा है, मोशन में देखा है कि इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, मोशन में हमने देखा है। तो अभी आप कमेंट में लिखिएगा कि ये जो मोशन है वो किस टाइप के मोशन है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट। अभी ये मोशन आप कमेंट कीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये जो पाथ फॉलो कर रहा है तो ये क्या होगा? उसका डिस्टेंस हो गया। क्या होगा? उसका डिस्टेंस। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आनी चाहिए? स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट में क्या आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। कहाँ पे? स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट में क्या आनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेट लाइन कैसे आती है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे? इस दोनों पॉइंट को हम स्केल से ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वही क्या होगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। तो हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिएगा कि यहाँ पे ये जो डव शेप दिख रहा है, कर्व शेप, वो है 3 मीटर का। कितने मीटर का है ये कर्व? जो कर्व दिख रहा है हमें, वो कर्व कितने मीटर का है?
3 मीटर का है, और जो स्ट्रेट लाइन है दोनों पॉइंट के बीच में से वो स्ट्रेट लाइन है हमारी 2 मीटर की, मान लेने के लिए मान ले रहे हम 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस कितना निकालूंगा, सबसे पहले एग्जांपल है मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाद में आप सॉल्व कीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आ जाएगा, 3 और 3, ये सॉल्व किया हमने 9 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ पे, वो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 2 2 और 2 कितना हुआ यहाँ पे, 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6 मीटर। इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि स्ट्रेट लाइन आनी जरूरी है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं सर्कुलर वाला, सर्कल वाला, ठीक है, ये सर्कल ले लिया हमने, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, राइट, ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट हो गया बी। यहां से स्टार्ट किया, बी के पास आया, बराबर है। इसकी जो रेडियस है मैंने मान लिया 2 मीटर, कितना मान लिया हमने, 2 मीटर रेडियस इसकी मान ली हमने। ठीक है, तो 2 मीटर रेडियस, तो ये भी हो जाएगा रेडियस, मैंने कितना हो जाएगा 2 मीटर। ये जो कर्व आ जाएगा वो कर्व क्या होगा, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कमेंट में कमेंट कीजिएगा जल्द से जल्द। ये जो कर्व है, ये कर्व, ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, वेरी गुड, ये होगा अपना डिस्टेंस होगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअल पाथ का फॉलो कर रहा है ना, यहां से यहां तक जा रहा है। तो लेकिन जो स्ट्रेट लाइन आती है उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। तो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। और जो कर्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस पता चल गया कि डिस्टेंस कैसे रहता है। अगर हमने ये ले लिया कि ये पूरा घूम लिया, यहाँ से पूरा घूम लिया, वापस ए की तरफ आ गया, तो क्या हुआ, पूरा घूमने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे पूरा घूमने के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया, क्योंकि पूरा घूम लिया इसने। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां से यहां पॉइंट निकालना है, यहां से यहां निकलेगा डिस्टेंस, कुछ नहीं निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और जो पूरा सर्कल का सरकमफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, जो आने वाली क्लास में बताऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या क्या है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, किसको किस नोटेशन, जैसे हम यहाँ पे दिया ना मीटर में इसको मेजर करते हैं, वहां पे भी हम कुछ अलग डायमेंशन देखने वाले कि किस में हम इसको मेजर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।